इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडियन एयरफोर्स का आज नया अध्याय शुरू हो रहा है और आज भारत के युद्ध वाले हाईवे का उद्घाटन हो रहा है। ऐसा रनवे जो आम दिनों में हाईवे रहेगा, लेकिन इमरजेंसी हालात में आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ये रनवे बन जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब राजस्थान के बाड़मेर में ही वायुसेना के लिए ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड तैयार की गई है, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, इसके साथ ही तमाम जो एयरफोर्स के बड़े अधिकारी हैं इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। कल स्पेशल एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के दौरान भारत के फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की थी, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज बाड़मेर में एक हाईवे पर जो एयर स्ट्रिप तैयार किया गया है, जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। जो आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इस हाईवे के हिस्से का इस्तेमाल किस तरह से रनवे के तौर पर किया जाएगा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान है जो इस रनवे पर या फिर कह सकते हैं इस हाईवे रूपी रनवे पर उतर सकता है। और दूसरा आप देख रहे हैं सुखोई लड़ाकू विमान जो इस रनवे पर किस तरह से आज टच डाउन करता है और फिर वापस हवा में उड़ जाता है। एयरफोर्स के इस नए शक्ति पथ की क्या खासियत है, यह सबसे पहले आपको बताते हैं हम। देखिए ये किस तरह से हाईवे है। ये करीब 33 मीटर, मान लीजिए कि 3.5 किलोमीटर लंबा यह रनवे होगा। और इस रनवे को तैयार करने में कितना खर्चा आया, करीब 32 करोड़ से ज्यादा का एक खर्च आया है। और यहां पर 2 पार्किंग स्पेस भी हैं जहां पर यानी कोई छोटे विमान रह भी सकते हैं, लड़ाकू विमान, और साथ ही साथ अगर जो टर्न करना पड़ता है, जो प्लेन्स उतरते हैं, उसके लिए भी जगह होगी। तो करीब 3.5 किलोमीटर लंबा यह रनवे होगा, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान, अगर देखिए जब लड़ाई होगी तो टारगेट पे जो कौन रहता है, देखिए जब लड़ाई होती है तो टारगेट पे कौन आते हैं, टारगेट पे आते हैं आपके एयरबेसेस। तो एयरबेसेस को जब टारगेट किया जाता है, अगर वहां पर आप उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो ये एयर स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, यहां पर जो हाईवे के तौर पे काम करते हैं, यहां पर इमरजेंसी के तौर पर विमानों को उतारा जा सकता है। और ये जो जगह है जहां पर ये हाईवे मौजूद है या एयर स्ट्रिप मौजूद है, ये बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यानी कि इस पे हमला अगर करना है तो इतना आसान नहीं है दुश्मन के लिए, लेकिन एयरबेसेस हमेशा टारगेट पे रहते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, इस तरह के जो हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स भारत में कई जगह बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब आगरा और लखनऊ हाईवे पर जो उन्नाव के पास ऐसा ही एक स्ट्रेच है जो भी करीब 3.5-4 किलोमीटर लंबा है, वो भी एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है जहां पर इसी तरह से विमानों ने लैंडिंग की थी। और भारत में करीब 28 ऐसे हाईवेज को चिन्हित किया गया है जहां पर इसी तरह से इमरजेंसी के लिए एयर स्ट्रिप्स तैयार किए जा रहे हैं। इसी साल आपको बताएं कि हाईवे पर सुखोई, जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन लैंडिंग और टचडाउन करने वाले हैं। Su-30 MKI, इसके अलावा जैगुआर और C-130 हरक्यूलिस प्लेन और AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटेजिक विमान है जिनका इस्तेमाल वॉर के दौरान सबसे ज्यादा होता है, चाहे लोगों को लाना हो, ले जाना हो, या फिर आपको हमला करना हो दुश्मन के इलाके में। कल Su-30 MKI ने हाईवे पर टचडाउन किया था। ये आप देख रहे हैं Su-30 MKI विमान जो भारत की रीढ़ की हड्डी है हमारे। तो नहीं रही है, बस ऐसे ही धूल उड़ा के जा रही है, 3-4 बार उड़ा। तो आप इस Su-30 MKI को देख रहे हैं कि इसने लैंडिंग नहीं की, लेकिन टच डाउन करके चला गया। लेकिन आप C-130 हरक्यूलिस विमान को देख रहे हैं, यह भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एक विमान है जिसका इस्तेमाल लद्दाख से लेकर हर एक इलाके में किया जाता है। देखिए ये इस रनवे पर उतर गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बहुत ही छोटे रनवे पर उतर सकता है, और साथ ही साथ चाहे वो पक्की यानी कि पक्का रनवे हो या फिर आप कह सकते हैं जो कच्चा रनवे हम कहते हैं, वहां पर भी उतरने में सक्षम है। और दूसरा ये आप विमान देख रहे हैं AN-32, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ट्रूप्स को ले जाना है तो भी ये काम कर सकता है। और ये जो दोनों विमान है, चाहे AN-32 हो या फिर हरक्यूलिस, ये किसी भी तरह के छोटे रन स्ट्रिप पर उतर सकता है। और साथ ही साथ और ये देखिए, ये जैगुआर आपने देखा, जैगुआर विमान ने भी यहाँ पर टचडाउन किया था। और आप ये देख रहे हैं Mi-17 हेलीकॉप्टर, Mi-17 V5, ये नया हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का जिसका इस्तेमाल, लेकिन ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि आज की तस्वीर है। और यहाँ पर थोड़ी देर में ही नितिन गडकरी रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। उससे पहले यहाँ पर ये जो विमान आप देख रहे हैं जायजा ले रहे हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि 40 किलोमीटर दूरी पर यह बॉर्डर से।
और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हैं और साथ ही मेरे सहयोगी यहाँ पर मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाड़मेर में जानते हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है। मनीष, क्या वहां पर अभी स्थिति है और साथ ही साथ कितने बजे तक रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, कार्यक्रम लगभग शुरू होने वाला है। 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आएंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हवाई पट्टी और हवाई पट्टी पर एक डोम बना है। C-130 यानी हरकुलिस विमान से राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 से 12:30 बजे तक दोनों मंत्री इमरजेंसी हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एवं फाइटर विमानों का फ्लाई पोस्ट देखेंगे। इस दौरान Su-30 MKI और जगुआर फाइटर विमानों का फ्लाई पोस्ट होगा। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन होगा। लगभग 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद यहाँ से सीधे रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से जैसलमेर रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, आप देखिए, ये वो हवाई पट्टी है जहाँ पर कल आपने रिहर्सल देखी थी। तमाम फाइटर प्लेन्स का टचडाउन किया जा रहा था। आज भी जगुआर और तमाम फाइटर प्लेन्स का टचडाउन किया जाएगा और इसको देखेंगे भी। बाड़मेर जो भारत पाक सीमा का जो सरहद है उससे महज 40 किलोमीटर दूर ये बनाया गया है और 3 किलोमीटर का ये पूरा एयर स्ट्रिप है। 33 मीटर चौड़ा है, 33 करोड़ की लागत का बना हुआ है। PQC मॉडल का, जैसा कि हमें कल पता लगा, ये बना है और बेहद खास है और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा ये महत्व रखता है क्योंकि भारत पाक सीमा पर बना हुआ है। अब इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन हो। जी मनीष, एक बात बताइए कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों वो इलाके पड़ते हैं कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर के बहुत करीब है। वहां पर बाड़मेर में आखिरकार इस तरह के एयर स्ट्रिप की जरूरत क्यों पड़ी? मनीष प्रसाद। अमित, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बताना जरूरी है कि यहां से 40 किलोमीटर पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीरपुर खास एरिया है जो कि सिंध प्रोविंस का है और हैदराबाद सिटी लगती है। यहां पर पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों पहले, करीबन 6 से 7 महीने पहले, अपना भुलारी एयरबेस यहां पे सेटअप किया गया और ये एयरबेस इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब है। बस उसके बाद से ये तय हुआ कि अब इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर जोधपुर, जैसलमेर और जो आसपास के फॉरवर्ड लोकेशंस के एयरबेसेस हैं, दरअसल उधर अगर कोई भी एंटी कंटिजेंसी प्लान सेटअप होता है या अगर वहां पे बॉम्बिंग की जाती है तो उसे निपटने के लिए क्या तैयारी होगी। इसीलिए NHI को ये कहा गया और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स, हमें खुद इस बात की जानकारी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने दी थी कि दरअसल हमने पूरी तरीके से मॉनिटर किया। ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो घाघरिया का ये पूरा स्ट्रेच है, दरअसल 3 अलग अलग यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जो लैंडिंग के एरियाज हैं वो बनाए गए। उसके अलावा 3 किलोमीटर स्ट्रेट है और इसमें खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि ATC, उसके अलावा जो लॉजिस्टिक सप्लाई और बाकी जो तमाम चीजें हैं उसका ध्यान रखते हुए इस पूरे एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया। ये 3 किलोमीटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से महज 8 मिनट के अंदर हमारे फाइटर्स एयरक्राफ्ट, चाहे उसमें Su-30 MKI हो, क्योंकि आपको मैं सुरक्षा कारणों से एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि लॉयन स्क्वाड्रन के जो Su-30 MKI हैं वो इस बार अभी फ्लाई करने वाले हैं। जो कल भी उन्होंने फ्लाई किए, उससे पहले भी फ्लाई किए और इस पूरे एरिया का जो एरियल स्पेस है उसको एंगेज करने के लिए Su-30 की इसी स्क्वाड्रन का जिम्मा है। उसके बाद जो जैगुआर्स हैं, दरअसल डीप पेनिट्रेशन रोड मनीष, आपसे जैगुआर और सारे Su-30 MKI से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं जरा दर्शकों को बता दें। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसी एयर स्ट्रिप का जिसका जिक्र मनीष अभी कर रहे थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स जो है हमारे भारतीय वायुसेना के बहुत ही अहम हेलीकॉप्टर, जिनका इस्तेमाल ट्रूप्स के लिए भी किया जाता है, सर्विलेंस के लिए भी किया जाता है और कभी कभी अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो इस वक्त वहां पर जो एयर स्ट्रिप है वहां लैंडिंग भी कर रहे हैं और वहां से टेक ऑफ भी कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से जो हाईवे पर एयर स्ट्रिप तैयार किया गया है, वहां पर जो एयरफोर्स के विमान हैं उन्होंने अब लैंड करना, साथ ही साथ टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है। तो देखिए कितना स्ट्रैटेजिक, यानी कितनी कमाल की ये चीज है जिसका इस्तेमाल आमतौर पे लोग गाड़ियां आने जाने के लिए होंगी, लेकिन जब इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी वहां पर हमारे हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं, यानी फोर्सेस के, साथ ही साथ उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन उतर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर जो लड़ाकू विमान है वो भी उतर सकते हैं। और इस तरह की जो आप देखिए कि किस तरह से जो एयरपोर्ट नहीं है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये हाईवे है जहां से गाड़ियां गुजरेंगी। हो सकता है किसी दिन आप भी अगर राजस्थान
घूमने जाएं तो इसी हाईवे से आप गुजरेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी यहां पर आपके हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं, प्लेन उतर सकते हैं। ये तब काम आते हैं जब इमरजेंसी हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि कभी अगर लड़ाई हो उसी वक्त इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई दूसरी इमरजेंसी होती है, उस दौरान भी वहां पर आप समझ सकते हैं कि इस स्ट्रेच का इस्तेमाल इमरजेंसी के लिए विमानों को उतरने के लिए किया जा सकता है। तो ये आप देखिए मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स है, रशियन मूल के ये हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये वर्क हॉर्स हैं। वर्क हॉर्स का मतलब ये होता है जो लगातार हर रीजन में काम आते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो या फिर मैदानी इलाके हो, हर जगह पर ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेहद काम आते हैं। इनसे आप ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सामान ले जाना हो, आपके ट्रूप्स ले जाने हो तो भी काम आते हैं। और जरूरत पड़ने पर यहां पर जब आप पॉड्स लगा दिए जाते हैं रॉकेट्स के, तो ये हेलीकॉप्टर्स आपके लिए अटैक का भी काम करते हैं। इसी तरह से और भी विमान यहां पर लैंड करेंगे, उनके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे जो आप हाईवे देख रहे हैं, जो एक तरह से हाईवे के साथ साथ एयर स्ट्रिप है, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू है राजस्थान में और खास तौर पे इंडो पाक बॉर्डर पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।